हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ना था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। प्लीज़ जाके उसको आप चेकआउट करिए। आज हम पढ़ेंगे, आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड, देखो हमारा मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होगी वो होगी बच्चे किडनी की। ठीक है, क्योंकि और भी तरीके से एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन इन द सेंस ऑफ, अगर हम CO2 की बात करेंगे तो हमारे लंग से रिमूव हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये किससे रिमूव होगा? किडनी से होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है? किडनी। क्लियर? तो अब किडनी देखेंगे कि होता कैसे है, इनमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे, आपको दिख रहा है 2 पेयर ऑफ आर किडनी। ये हमारा 2 पेयर हो गया किडनी का। ठीक है, अब ये होता है बच्चे यूरेटर, जिससे किडनी या जिससे हमारा जो यूरिन होता है वो फिल्टर हो करके क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ठीक है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो अगर किडनी की बात करेंगे तो उसमें हम 4 पार्ट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जिसमें पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। ओके, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी होती कहाँ है? एब्डोमेन में, वन ऑफ अदर साइड ऑफ द बैकबोन। क्लियर? यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज passes through ureters, stored in a urinary bladder and released through urethra। बता दिया मैंने आपको। अब देखो, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? ठीक है, तो इसमें क्या बताता है कि CO2 हमारा लंग्स से रिमूव्ड हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब हो गए नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें कि मैंने क्या बताया, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ एक्सेस वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं। वो कहाँ, वो कौन रिमूव करता है? वो किडनीज रिमूव करती है। ठीक है, और किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और अनवांटेड सब्सटेंस से यूरिन बनता है, ये तो पता है। अब फिल्टर कैसे होता है ब्लड का, और क्या क्या चीज़ें यूरिन में आती हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन में मेनली क्या क्या होता है? वाटर होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, और तीसरी बात क्या होगी? एक्सेस सॉल्ट। ये बेसिकली होते हैं। अब इसको किडनी फिल्टर कैसे करती है, ये मेन चीज़ है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको क्लियरली पता हो जाएगा कि किडनी काम कैसे करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको समझना होगा क्या क्या चीज़ें हैं। किडनी के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये आपको पता होगा, किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। पहले इसका इमेज आप अच्छे से समझ लो। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन, अगर आपको कहीं नोट डाउन करना होता है तो इसको नोट डाउन कर लिया करो, ये की पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के सामने आप लिख सकते हो कि किडनी की बेसिक, है ना, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ लिख लोगे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ये हमारी नेफ्रॉन होती है, और ये कहाँ होती है? किडनी के अंदर। क्लियर? अब हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर ब्लड को क्लीन करते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रॉन्स करते क्या है? जब फिल्ट्रेशन यूनिट है तो ये ब्लड को क्लीन करेंगे। फिर क्या होगा? फर्स्ट होगा, ब्लड आपका एंटर होगा किससे? रीनल आर्टरी से। फिर रीनल आर्टरी से, यानी कि यहाँ से ब्लड आपका एंटर होता है। क्लियर? अब ब्लड एंटर होने के बाद, रुको मैं थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेती हूँ। ब्लड एंटर होने के बाद ये कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है? कैपिलरीज की एक बॉल होती है, कई सारे इसमें कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे छोटे। अब यहाँ से वो क्या करता है? ब्लड को छानने की कोशिश, यूँ कह सकते हो आपके घर में चाय बनती है, छन्नी से आप चाय को छानते हो, तो ये जस्ट ऐसा ही है ग्लोमेरुलस। इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करके कहाँ लेके जाती है?
बोमेन्स कैप्सूल में। और कैप्सूल क्या है, एक छोटा सा बोल होता है ना, वो एक बोल की तरह होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर आकर इकट्ठा होती है, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, इसको अच्छे से समझना। अब जो फिल्टर हुआ है ये चीज़ क्या, यूरिन जो फिल्टर हुआ, जो ब्लड फिल्टर हुआ, इस ब्लड में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं। तो वो हो सकता है वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, फिर क्या हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, ओके, फिर क्या होगा, सॉल्ट होगा, फिर यूरिया या अदर वेस्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, है ना। फिर अब ये नहीं कि अब ये सारी चीज़ें इसमें हैं तो ये सारी चीज़ें निकाल करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर देगा, नहीं। हमारी बॉडी बहुत बच्चे कॉम्प्लेक्स होती है, अब इनमें से कुछ चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए भी तो जो चीज़ें चाहिए होती है उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट होता है ना, वो आगे मूव करता है, ठीक है। अब मूव करने के बाद बॉडी जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती है ना, उसको वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो रीअब्जॉर्ब क्या करेगी बच्चे, ग्लूकोज करेगी, क्योंकि ग्लूकोज की ज़रूरत बॉडी को पड़ती है। अमीनो एसिड करेगी, ठीक है, या रिक्वायर्ड इम्यूनो एसिड हो गया, और रिक्वायर्ड वाटर, जितना वाटर को ज़रूरत होगी वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और रिक्वायर्ड सॉल्ट, सॉल्ट में भी जो रिक्वायर्ड होगा वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस बच जाते हैं वो यूरिन का पार्ट बन जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझना, 2 बार बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो रीअब्जॉर्ब हो जाती क्या क्या होंगी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रिक्वायर्ड सॉल्ट, रिक्वायर्ड वाटर, ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वही जाके यूरिन का पार्ट बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो इसका अगर सिंपल फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, फिल्ट्रेशन होगा, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यूरिन का फॉर्मेशन, क्लियर। अब जब यूरिन का पार्ट, जो यूरिन बन गया, वे वापस क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाते हैं, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखो, अगर इसका पूरा फिल्ट्रेशन लिखना है और अब भूलो नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिखो, ब्लड कहाँ गया, है ना, ग्लोमेरुलस में, फिर बोमेन्स कैप्सूल में, देन ट्यूब्यूल में, कौन से ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन के, फिर कलेक्टिंग डक्ट, देन यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये यूरिन की पूरी जर्नी है, इतना चीज़ पास होता है तब जाकर के यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। यही चीज़ बच्चे यहाँ भी लिखा है, वही चीज़ है। एट द स्टार्ट ऑफ विच नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल इज कलेक्ट द फिल्ट्रेट फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो वापस से इस वीडियो को देखना, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं अगेन आपको एक वीडियो बना के और अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चे, डायलिसिस किडनी की, है ना, हीमोडायलिसिस। आप बहुत जगह सुनते होंगे कि क्या हो रहा है, डायलिसिस करवाने जा रहे हैं, किस चीज़ का, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं जिस पे किडनी डैमेज हो जाती है, तो
क्या होगा, किडनीज का मेन काम क्या होता है, वेस्ट को बाहर निकालना। अब जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो जो हमारे वेस्ट होंगे वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो बॉडी के अंदर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पॉइजनस बनाएंगे, तो हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो डायलिसिस के थ्रू वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है ये देखो। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। When kidneys fail due to infection, injury or reduced blood flow, poisonous waste can build up in the body, even cause death. In such cases, an artificial kidney hemodialysis is used to remove nitrogenous waste product from the blood. ठीक है, अब ये होता कैसे है इसको समझो। कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है जब लोग डायलिसिस कराने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड, अभी आपने लास्ट में देखा कि हमारा ब्लड कहाँ जा रहा था, ग्लोमेरुलस में, फिर उसके बाद वहाँ से छन करके बोमेंस कैप्सूल में जा रहा था। लेकिन अब किडनी डैमेज हुई है तो ये पार्ट उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसको बाहर कराना पड़ेगा, है ना। तो बाहर कराने के लिए हमारे जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड को क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड हमारा किस में जाएगा, इस तरीके का एक प्रोजेक्शन होता है जिसमें कई सारे क्या होते हैं, सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन बनाई जाती है ना, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन बनाई जाती है जहाँ ब्लड जाता है और क्या होता है, छन करके चीज़ें इकट्ठी होती है। क्या क्या चीज़ें इकट्ठी होंगी आप देखो। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि डायलाइज़र में क्या यूज़ करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है, लाइनिंग यूज़ होती है। अब देखो ये एक सोल्यूशन है जो फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन होता है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये उतना ही होता है जितना कि ब्लड का होता है, मतलब दोनों को सेम रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है इसको पहले समझ लो। द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। जो पेशेंट का ब्लड होता है ना, इस ट्यूब्स के थ्रू पास होता है। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पास इनटू द डायलिजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, पास होता है और इसमें इकट्ठा होता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। ऑब्वियसली जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा तो उसको वापस से पेशेंट के बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। दिस वर्क्स लाइक अ किडनी बट विदाउट रीएब्जॉर्प्शन इन द डायलिसिस। ये क्या होता है, ये किडनी की तरह ही काम करता है, बट किडनी में मैंने आपको क्या बताया कि रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है वो उसमें हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, है ना। ये तो थोड़ा डिफरेंसेस तो होगा ही ना बच्चे। अब देखो आपको ये समझ आया कि ब्लड आया, फिर ये डायलाइजर के थ्रू इसमें पास होगा, और ये जो सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं ना, ये फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन है जो इससे गुजारी जाती है। अब इसमें क्या चीज़ें इकट्ठा हो सकती हैं, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा आके इसमें इकट्ठा होगा, बट इसमें नहीं होगा। क्लियर। तो इसका काम क्या होगा कि, तो आपके माइंड में आएगा कि फिर ये फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि बच्चे इसका मेन रीज़न है डिफ्यूज़न। अब इसको समझो कि अरे ये कैसे। अब मान लो कि ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा है ना, ब्लड में। अब इसमें क्या है, यूरिया बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। अब इसमें यूरिया बहुत कम है तो कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, ब्लड का होगा। और डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अब ये बताओ कि जब ब्लड इसमें आएगा और ये इधर से पास होगा तो ब्लड में यूरिया ज़्यादा है तो वो किधर की तरफ आएगा, लोअर की तरफ आएगा, और ये डिफ्यूज़न लगातार होता रहेगा। ये चीज़ क्लियर है। अब इसी तरह फिल्ट्रेशन होगा और ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में भेज देते हैं और जो गंदा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इधर कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है ये बात।